अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन एवरीवन। ओप्पो की जानिब से फाइंड एक्स सीरीज़ जो है वो दोबारा रिवाइव होने जा रही है और 19 जून को एक ग्लोबल इवेंट हो रहा है पेरिस के अंदर, जहां पे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। अगर हम फाइंड एक्स सीरीज़ के थोड़े से स्पेक्स डिस्कस कर लेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, जैसा कि 5G नेटवर्क सपोर्ट, 3D फेस रिकॉग्निशन, और इसके अलावा इसकी जो फ्रंट बैक ग्लास होगा वो भी एक स्टेरी डिज़ाइन के अंदर होगा। बहुत ही न्यू टाइप का डिज़ाइन है वो इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्क्रीन है वो भी IPS के बजाय OLED यूज़ की जाएगी। 2K रेजोल्यूशन सपोर्टेड होगी। 8GB की रैम इसके अंदर एक्सपेक्टेड है, जबकि 256 जो है इसके अंदर इंटरनल मेमोरी यूज़ की जाएगी। तो बहुत ही एक हैवी स्पेक्स यूज़ की गई हैं और हो सकता है कि इसके अंदर अदर वेरिएंट्स भी आएँ। अगर हम इसके चिप सेट की बात करें तो 845 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बैक पे नहीं है और फ्रंट पे भी इसका एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि इसके जो स्क्रीन के अंदर है वो स्क्रीन प्रिंट इसका जो है वो यूज़ होगा, जैसा कि वीवो ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है X21 मॉडल के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो कैमरा है वो भी हो सकता है कि 5x ट्रिपल जूम के साथ आ जाए, जो ऑप्टिकल जूम यूज़ किया गया है वो यूज़ हो, जैसा कि ओप्पो ने MWC 2017 के अंदर जो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे अपना ये जो कैमरा था 5x ऑप्टिकल जूम के साथ वहाँ डिस्प्ले किया था। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि काफ़ी अर्सा गुजर गया है और ओप्पो ने अभी तक अपने डिवाइसेस के अंदर नहीं दिया। तो ये जो फाइंड एक्स एक फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस आ रही है ओप्पो की तरफ से, इसके अंदर ये ऑप्टिकल 5x जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यूज़ हो। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो 4000 mAh की एक्सपेक्टेड है और इसके अंदर जो ओप्पो की वोक टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करके सुपर वोक फ्लैश चार्जिंग में चेंज किया गया है। अब वोक टेक्नोलॉजी में ये होता था कि जो फ़ोन थे जैसा कि F3 प्लस, F1 प्लस, फाइंड 7, इनकी जो चार्जिंग थी वो तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में पूरा फ़ोन हो जाता था, लेकिन सुपर वोक फ्लैश चार्जिंग के अंदर आपका जो फ़ोन है वो ऑलमोस्ट 15 to 25 मिनट्स के अंदर अंदर चार्ज हो जाएगा। अगर वाकई ऐसा हो गया तो इसी फीचर पे ये मोबाइल बहुत सेल होने जाएगा। तो इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर ओवरऑल चेंजेस हैं। 6.4 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले यूज़ किया गया है। नॉच स्टाइल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि नॉच स्टाइल के बाद जो फोकस है इनका कैमरा बैक साइड पे है और हो सकता है कि फ्रंट कैमरा भी रिमूव हो और डिस्प्ले जो है तकरीबन फुल डिस्प्ले पे जाए, जो कि हम 90 to 95% या 98% पे लेके जाते हैं, क्योंकि नॉच जो है वो भी फुल डिस्प्ले नहीं है और जो आपका इन्फिनिटी डिस्प्ले है वो तो आपको पता ही है कि फुल डिस्प्ले नहीं होता। तो फाइंड एक्स जो है बहुत सारी इसकी ऑलरेडी रिवील हो गई हैं चीज़ें और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इससे हम लगा के बैठे हुए हैं यूज़र्स, और इसकी जो कम्युनिटी में डिस्कशन चल रही है वो भी बहुत हॉट है, क्योंकि फाइंड 7 ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया था और उसी ने ही इस ओप्पो के जो कुछ मॉडल्स हैं इनको बूस्ट दिया था, क्योंकि हमेशा कंपनी के कुछ फ्लैगशिप मॉडल्स आते हैं जो कंपनी को बूस्ट देते हैं और यूज़र्स उनको परचेज़ करते हैं। तो फाइंड एक्स को मज़ीद जो कन्फर्म स्पेक्स हैं 19 जून को ही पता लगेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, ये स्पेक्स कैसे हैं, क्या ये वाकई इसके अंदर आएंगे? 3D स्ट्रक्चर लाइट टेक्नोलॉजी, 5x ऑप्टिकल जूम, 8GB विद 256GB, लेकिन ये तो एक वेरिएंट होगा ना, जैसे कुछ मॉडल्स में एक हैवी वेरिएंट आ गया था, फिर एक लेस वेरिएंट आता है, जैसे F7 और F7 यूथ आया, F7 6GB आया। तो इसी तरह इसके अंदर भी वेरिएंट ज़रूर आएंगे, लेकिन इनका फ्लैगशिप 8GB 256GB जो है वो मतलब रिवील हो रहा है। तो आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगेगी? आप फाइंड 7 के बाद फाइंड एक्स के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आपने क्या यूज़ किया था फाइंड 7? ज़रूर कमेंट करें। और क्या फाइंड एक्स जो है वो बाकी जो जाइंट्स बैठे हुए इस वक्त वाकई उनका मुकाबला कर सकेगा, कि या फिर ये वही चाइनीज़ फ़ोन ही होगा और एक मतलब लॉन्ग लास्टिंग और वो मज़ा नहीं रहेगा जो आजकल चल रहा है मार्केट में? अपना कमेंट ज़रूर दें नीचे और अपने फीडबैक भी ज़रूर दें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।